रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ़िल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़नबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले अब मुझे 1 घंटे की मजलिस 20 मिनट में पढ़नी है, तो मैं अब यहीं सोच रहा हूँ मेंबर में बैठ के कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो हमारे हिंदू बरदरान भी बैठे हैं, तो मैं इन्हीं को देख के शुरू करता हूँ, क्योंकि भारत की खूबसूरती ही यही है कि ताज़िया देख के पता चलता है कि किसका ताज़िया है, कांधा देख के पता नहीं चलता किसका कांधा है। कभी आपको ये लगता हो कि शिया ताज़िया उठाते हैं, तो जहाँ शिया नहीं है वहाँ भी ताज़िया उठाई जाती है। कभी आपको लगता हो कि सुन्नी ताज़िया उठाते हैं, तो जहाँ सुन्नी नहीं है वहाँ भी ताज़िया उठाई जाती है। कभी आपको लगता हो कि क्रिश्चियन ताज़िया उठा रहे हैं, तो जहाँ क्रिश्चियन नहीं है वहाँ भी ताज़िया उठाई जाती है। कभी आपको लगता है कि ब्राह्मण है वहाँ ताज़िया उठाई जाती है, तो जहाँ ब्राह्मण नहीं है वहाँ भी ताज़िया उठाई जाती है। 4,80,000 गाँवों में हुसैन की ताज़िया उठाई जाती है। भारत के 4,80,000 गाँवों में ताज़िया उठाई जाती है, और सब उठा के कहाँ ले जाते हैं? करबला ले जाते हैं। जो भी उठाता है कहाँ लेके जाता है? करबला। उनसे पूछो कहाँ लेके जा रहे हो, तो करबला। किस लिए? तो दफन करने के लिए। उनसे कहो कि दफन करने तो कब्रिस्तान जाते हैं, तो वो पलट के यही जवाब देंगे, जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला जाता। ठीक है, अब मैं गुफ्तगू फैला नहीं रहा भैया, अब गुफ्तगू फैला नहीं रहा, अब समेट रहा हूँ। यहाँ से सुनिएगा और समझते चले जाइएगा, आपको दीन भी समझ में आ जाएगा और इस्लाम भी समझ में। ये लोग जो जमीन पे बैठ गए, ये लोग जो अभी शायर की आवाज में झूम रहे थे, ये लोग जो मातम से सीनों को अपने हिंदी में कहें कूट रहे थे, खूब जोर जोर से मातम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये कैसे बनते हैं? ये कैसे होते हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये कारखाना कहाँ है जो इन्हें बनाता है? इसे ही समझ लीजिए। तो कद छोटा हो तो फौजी नहीं बन सकता। अभी ना समझ में आए तो घर जाके समझ लीजिएगा। हाइट छोटी हो फौजी नहीं बन सकता, दिल छोटा हो पायलट नहीं बन सकता, आंखों में दूर की नजर ना हो तो फिर कश्ती का नाखुदा नहीं बन सकता, और मां पाक ना हो तो मौला ही नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप? मैंने शुरू भी यहीं से की और खत्म भी यहीं कर रहा हूं। आप इस वक्त यहां मौजूद मां की तहारत की वजह से, जो जहां कहीं मौजूद है, जितने हुसैनी हैं, कितने हुसैन। आपको हुसैनी की ताकत देखना है? कभी आपको लगता होगा मोहल्ले की लड़ाई हो गई, हम हुसैनी हैं, हमसे कोई नहीं जीत सकता। नहीं, मोहल्ले की लड़ाइयों में हुसैनी नहीं पहचाने जाते, दुनिया की लड़ाइयों में हुसैनी पहचाने जाते हैं। पता नहीं आपने गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। 190 मुल्क एक तरफ हो और तना हुसैनी एक तरफ हो, तो तोप और मिसाइलें हार जाती हैं, हुसैनी जीत जाता है। मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सलामत रहो। ये हुसैनी इतने मोहतरम क्यों हैं, इतने बड़े क्यों हैं? मां का सिलसिला, मां का सिलसिला। दूसरा, ये पैसे के लिए नहीं जीते, ये पैसे के लिए नहीं जीते, ये जान बचाने के लिए नहीं जीते, ये मकसद के लिए जीते हैं।
जिंदान इन्हें कैद भी कर ले तो नियतें इन्हें मुख्तार बनने से नहीं रोक सकती। पता नहीं, मैंने तो एक जुमले में सारी मजलिस पढ़ दी। जिंदान इन्हें कैद कर ले तो इनकी नियतें इन्हें मुख्तार बना देती हैं। और मैं एक जुमला कहा करता हूं कि हर मौलाई में एक मुख्तार छुपा होता है, बस इब्ने ज़ियाद के सामने आने की देर होती है, मुख्तार जिंदा हो जाता है। समझते रहिएगा। और मेरे अजीजान, वक्त नहीं है, मजबूर हूं, वरना बहुत कुछ आपको सुनाता। बस अभी यही कि हुसैनी का कद इतना बड़ा हो जाता है, बादशाहों का चेहरा छोटा हो जाता है, हुसैनियों की तस्वीर बड़ी हो जाती है। इनकी जो तस्वीर है उसका कद बड़ा होता है, बादशाह का कद छोटा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि यह वाबस्ता है करबला से। फिर करबला क्या है? करबला जालिमों के लिए एक ऐलान है, करबला मजलूमों की एक पहचान है, करबला समाज को सही दिशा में सही जीवन शैली सिखाने की पहली यूनिवर्सिटी है। अब आप कहेंगे मौलाना ये आपने कैसे कह दिया? तो अब मैं थोड़ा चाहता हूं कि आपको सीरियस कर लूं, फिर बाद में आप नारे लगाते रहिएगा। करबला में सब कुछ है, करबला में शिकायत नहीं है। समाज को अगर मजबूत होना है, भाईचारे को अगर मजबूत होना है, मुल्क को अगर मजबूत होना है, तो शिकायत खत्म हो जाएगी, खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ है? सिर्फ करबला में। आप करबला से रोना सीखते हैं, जज्बा सीखते हैं, ताकत सीखते हैं, मजलूम को साथ देना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना। एक और चीज है, शिकायत नहीं। आज समाज टूट रहा है, क्यों? भाई को भाई से शिकायत है, पड़ोसी को पड़ोसी से शिकायत है। 20-20 लाख से लेके 20-20 करोड़ की शादियां होती हैं। जब तक शादी रहती है, शादी चलती है, शिकायत आती है, शादी खत्म हो जाती है। घर टूट जाता है, इलाका टूट जाता है, मुल्क टूट जाता है, शिकायत तोड़ डालती है। शिकायतें खत्म कर दो। आज अगर अब्बास ने अपने गांव में ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया है मौला की मोहब्बत में, तो इसका मैसेज क्या है? अगर वाकई मौलाई हो, घर जा रहे हो, तो जिससे लड़ रहे हो 3 साल से, लड़ाई बंद कर देना, उसके घर जाके चाय पीना। अगर उसके घर चाय पी के आ गए और तुम्हें अगर ईगो नहीं आई, खामखाई का घमंड नहीं आया, तो समझ लो कि तुम सचमुच आंसू बहा के आए हो और करबला वाले हुसैन को रो के आए हो। लेकिन अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आने के बावजूद तुम्हारा गुरूर अपनी जगह टिका है कि मैं फलां से क्यों बात करूं, मैं फलां से क्यों हाथ मिलाऊं, मैं फलां के करीब क्यों जाऊं, मैं फलां का साथ क्यों दूं, तो माफ करो, तुम अपने दादा के पोते तो हो सकते हो, गाजी के चाहने वाले नहीं हो सकते, हुसैन के मानने वाले नहीं हो सकते। हुसैन का मानने वाला ही वो है जो सब साथ है, सब साथ, सब साथ। करबला किसे कहते हैं? जहां हिम्मतें बुलंद हो, किसी एक की नहीं। जो 92 साल का है उसकी भी हिम्मत बुलंद है, और जो 6 महीने का है उसकी भी हिम्मत बुलंद है। अभी बारिश होने वाली थी, आप सब परेशान थे, बानी मजलिस से परेशान थे, पता नहीं क्या होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे तो शाम गरीबा में अपने ही जुमले याद आ गए। हमारे यहाँ दरगाह पंज शरीफ में शाम गरीबा हो रही थी, उसके पहले बारिश शुरू हो गई, लोग बैठे हुए थे। मैंने आसमान देख के कहा, यही तो शिकायत है तुझसे कि तू करबला में क्यों नहीं बरसा। इसी बात की तो तकलीफ है कि जब बरसता ही है हर जगह, करबला में भी बरस गया होता। रब आपका वो अली असगर जिसकी प्यास की ये कैफियत है कि प्यास की जितनी कैफियतें हैं अगर बयान करो तो असगर की प्यास का तर्जुमा नहीं हो सकता। शब आशूर ज़ैनब गुजर रही हैं उस खेमे से जहां मशकीज़ा रखा हुआ है। अंधेरे में हाथ हाथ से टकराया, देखा सकीना है मेरी लाडली, तू यहाँ क्या कर रही है। फूफी अम्मा मशकीज़े को बार बार पलट के देख रही थी, शायद किसी में 2 कतरा पानी मिल जाए। चूँकि मैं यहाँ आने से पहले अली असगर को देखने गई थी, मैंने देखा था मेरे भाई की आंखें खुली हैं, मुंह भी खुला है, ज़बान तालू से चिपकी हुई है। मुझसे वो हालत नहीं देखी गई। करबला में 2 भाई बहुत प्यासे हैं, एक तेरा भाई बहुत प्यासा है, एक मेरा भाई बहुत प्यासा।
जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शोहदा। बड़े आराम आराम से पढ़ूंगा। साइल कहता है मौला मैं गरीब हूँ, कहाँ से आ रहा है? फला मकाम से आ रहा हूँ। ये बता वहाँ मुसलमान हैं? कहने लगा जी मौला सब मुसलमान हैं। ये बता खुदा ना करे अगर तुझे मौत आ जाए वो क्या करेंगे? मौला मुसलमान है दफन कर देंगे। मौला फरमाते हैं तुझे यकीन है वो तुझे दफन कर देंगे? वो पलट के कहता जी मौला मुसलमान है जरूर दफन कर देंगे। फरमाया फिर तू गरीब नहीं हो सकता। गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। इसलिए जब भी रोया करो 25 साल से मैं ये जुमले पढ़ा करता हूँ। 3 किस्म के रोने वाले होते हैं, गली वाला, एक पड़ोस वाला, एक घर वाला। जब भी तुम हुसैन पे रोया करो पड़ोस वालों की तरह ना रोया करो। जब भी हुसैन पे रोया करो घर वालों की तरह रोया करो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें रोता देखकर सैयद सज्जाद तुम्हारे करीब आके कहते हैं चाहने वाले तूने खतीब से रिवायत सुनी है मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरता नहीं देगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोहदा के। बस 2 रिवायतें सुन लो, मजलिस तमाम है। साहिल सवाल करता है मौला करबला में तेरे बाबा को किसने सबसे ज्यादा पुकारा? फरमाने लगे मेरे बाबा को सबसे ज्यादा मेरे भाई कासिम ने पुकारा। फरमाने लगे मेरे भाई कासिम ने पुकारा। मौला वो कैसे? इसलिए कि कासिम इकलौता शहीद है जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। फिर यूं हुआ जिधर जिधर घोड़ा जाता कासिम खिंचता हुआ जाता। फिर यूं हुआ इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आपकी आवाज बुलंद हो गई। मुझे ज्यादा बयान नहीं करना। मेरा जिंदा कासिम टुकड़ों में बढ़ गया। अल्लाह मैं मरूम रशीद तुराबी का जुमला नकल कर रहा हूँ। मरूम फरमाया करते थे जब हुसैन को आवाज आई, जब हुसैन पहाड़ की बुलंदी से चलते हुए अपने कासिम को पुकारते हुए मैदान की तरफ आए, न जाने हुसैन ने क्या देखा। अपनी अबा बिछाई, अमामा उतारा, घुटनों के बल जमीन पे बैठ के फरमाया वाह गुरबता, मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। एक टुकड़ा उठाया अबा के दामन में रखा। दूसरा टुकड़ा उठाना चाहते थे, बाजुओं पे किसी का हाथ महसूस किया, पलट के देखा हसन दूसरा टुकड़ा उठा के दे रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस एक आखिरी जुमला सुन लो और मजलिस तमाम है। तुम्हें पता है जिस्म के जिस हिस्से पे चोट लगती है वो फूल जाता है, वो सूज जाता है। तुम्हें मालूम है कासिम के जिस्म की क्या हालत है? तुम्हें मालूम है चेहरे पे कितनी चोटें हैं? जब चेहरे पे चोटें हो तो फिर आंखें खुला नहीं करती, आंखें सूज जाया करती है। मंजर रखना मेरा काम था, समझना तुम्हारा काम है। टुकड़े उठाने के बाद हुसैन ने उन आंखों की तरफ देखा जो खुल नहीं रही है। मेरे लाल कासिम आंखें खोल, तेरा चचा पुकार रहा है। हाय करबला, हाय कासिम, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।